में हम समाकलन के मुख्य जो सूत्र हैं उसका अध्ययन करेंगे और देर ना करते हुए शुरू करते हैं समाकलन के सूत्र। वैसे तो आपको पता भी होगा लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ सूत्र बताते हैं। देखो, सबसे पहले तो हम जानते हैं ये समाकलन का साइन होता है, ये समाकलन का साइन है और पहला फार्मूला जो होता है वो होता है x की पावर n इंटू डी एक्स। इसका हम समाकलन करते हैं तो x की पावर n में क्या होता है, जुड़ जाती है, समाकलन में घात जुड़ती है तो n+1 और बटे में हमारे पास यही चीज आ जाती है n+1 और प्लस अचर पर c आता है। ये अचर पर c क्या होता है ये हम बताते हैं आपके लिए अवकलन से। मान लीजिए हम अवकलन करते हैं d/dx, x की पावर n का हमने किया, साथ में हमने लिख दिया यहाँ पर 7, ठीक। इसका समाकलन कर रहे हैं, अवकलन कर रहे हैं सर। x की पावर n का क्या होता है अवकलन, यहाँ पर आता है घात शुरू में आती है n और एक घात n में से घट जाती है n-1 और प्लस में यहाँ पर है अचर पद है 7 और 7 का अवकलन क्या होता है अचर पद का 0। तो यहाँ जो हमारा आंसर आया n x की पावर n-1, यानी यहाँ जो 7 है वो 0 हो गया है तो यही अचर पद है यहाँ पे। यानी मान लीजिए अगर इसका कर रहे होते तो ये 7 यहाँ होता हमारे पास में। तो जो चीज अवकलन में समाप्त हो जाती है अचर पद, वही अचर पद यहाँ पर लिख दिया जाता है। अब इसी सवाल पर जैसे मान लीजिए हमारे पास x की पावर यहाँ पर 11 लिख दिया जाए इंटू डी एक्स, ठीक है। वैसे तो डायरेक्ट याद करेंगे, आप देखिए कैसे। x की पावर क्या होता है n में 1 जुड़ा तो यहाँ पर 11 में 1 जुड़ेगा तो कितना आएगा 12, डायरेक्ट 12 लिखिए और बटे में n+1 यानी 11+1 12 प्लस अचर पर c होगी। बिल्कुल आराम से एक लाइन में कर देंगे, नहीं तो वो नहीं लिखेंगे 11+1 बटे में 11+1, उससे एक लाइन बड़ी हो जाएगी। समय आपका समय बचाना है आपके लिए, ना कि खराब करना है। इसी प्रकार मान लीजिए एक और लिख देता हूँ, x की पावर मान लीजिए यहाँ पर हो गया 7 है माइनस के साथ इंटू डी एक्स। अब क्या होगा भाई, प्लस में घात बढ़ती है और माइनस में घात घट जाती है। बिल्कुल ऐसे याद रखिएगा, मैं यहाँ पे करा भी देता हूँ आपके लिए कि -7 है, हमें तो एक जोड़ना है +1 और नीचे भी -7 है +1। इससे तो मैंने आपको प्लस करके दिखाया, अगले वीडियो में याद रखिएगा डायरेक्ट करना है क्या कि x की घात माइनस के साथ में एक जब घट मतलब प्लस होगा तो घटेगा, मतलब तो माइनस के 6 घात बचेगी ऊपर और नीचे -6 हो जाएगा, प्लस अचर पास c हो गया। और यहाँ पर देखो माइनस है तो माइनस शुरू में ले जाएंगे, माइनस के 1/6 कर दीजिए और ये हो गया x की घात -6। हो सकता है कि 6 बटे में भी ले जा सकते हैं आप, कैसे, तो माइनस है 1/6, ये माइनस घात है नीचे चली जाएगी तो प्लस में जाएगी x की घात 6। इस तरह से भी आंसर आप ले सकते हैं और अचर पर c आ गया तो प्लस की घात है डायरेक्ट करेंगे, माइनस में घात अगर 7 है तो 6 कर देंगे, नीचे भी 6 माइनस का हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं बटे वाले में, सवाल में देखो बटे की घात आ जाए जैसे कैसे। मान लीजिए x की घात यहाँ पर हो गई 3/2 इंटू डी एक्स, आपको समाकलन करना है। देखिए तो एक घात जुड़ती है हमारी x की घात 3/2 और +1, यही चीज जो ऊपर है 3/2 +1 यही नीचे लिख देंगे 3/2 +1 और प्लस अचर पद c। अब देखिए 2 एकम 2, 2 यहाँ आ गया और 3, 3 2 कितने हो गए 5, या ऊपर वाला नीचे जोड़ दिए 3 2 5 और बटे में 2 ही रहता है। x की घात 3 2 और 3 5 बटे में 2, नीचे भी यही करिए। देखिए 2 एकम 2 और 3 3 2 5 तो 5/2 प्लस अचर पद c। अब ये उल्टा हो जाएगा, यानी नीचे वाला बटे जो है ऊपर जाता है 2/5 हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे हम 2/5 और x की घात आ गई 5/2 5/2 प्लस अचर पर c। अब घात अगर माइनस में हो बटे में भी हो, जैसे x की घात यहाँ पर माइनस के 7/4 आ जाए तो कैसे करेंगे हम अवकलन कैसे करेंगे, वही काम हमारा x की घात -7/4 है, हम करेंगे एक जोड़ेंगे और बटे में यही काम होगा -7/4 +1 प्लस अचर पद c। अब देखिए हल करते हैं, यहाँ पर ये 4 तो प्लस का होगा, 7 में से कटेगा तो 4 यहाँ माइनस के साथ 4 है तो -7, तो माइनस के कितने बचेंगे 3, बटे में हमारे पास में है 4, यही काम नीचे करेंगे। 4 यहाँ है, -3 में से 4 गया तो माइनस के 3/4 प्लस अचर पर c, ये माइनस यहाँ आ जाएगा, उल्टा कर लेंगे 4 हो जाएगा तो माइनस के 4/3 और यहाँ x की घात आ गई -3/4 प्लस अचर पद c। ये हमारा आंसर होगा। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको जो है x की पावर n+1 वाले तो सवाल आ गए होंगे। अब बढ़ते हैं अगले सवाल, अगले सूत्र की ओर। जैसे देखिए यहाँ पर है 1 इंटू डी एक्स बराबर
अब मान लीजिए एक की जगह पर मान लीजिए 3x आ जाए, 3 इंटू डी एक्स। इसी प्रकार हमारे पास में यहाँ पर हो जाए 7 इंटू डी एक्स, या कुछ और भी ले लेते हैं। मान लिया हमने ले लिया 115 डी एक्स। इस तरह से हमने कर दिया। हम क्या जानते हैं अवकलन क्या होता है? अगर हम अवकलन करें x का अवकलन कितना होगा? 1 का समाकलन कितना होगा? x। तो बस यहाँ पर 1 का जो समाकलन होगा वो होगा x प्लस अचर पद c। अब क्या है, अगर ये 3x है तो 3 को बाहर अगर कर दें हम तो अंदर क्या आएगा? 3 एकम 3 इंटू डी एक्स। तो 3 तो है ही है हमारे पास में। 1 का समाकलन कितना होगा? x प्लस अचर पद c। देखो 3 का क्या होगा? 3x। तो डायरेक्ट याद रखेंगे 7 का क्या होगा? 7x प्लस c। 115 का क्या होगा? 115 x प्लस c। ये हमारे पास दूसरा सूत्र आ गया। अचर पद अगर कोई दिया हो तो उसके साथ में x हम अपना समाकलन कर लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए इसी प्रकार अगर a इंटू डी एक्स आ जाए तो हमें कुछ नहीं करना, a तो बाहर कर लेंगे, 1 आ जाएगा तो ax आ जाएगा प्लस अचर पद c। इसी प्रकार हमने मान लिया यहाँ पर a b c 3 चीज़ें हैं और साथ में dx। x के सापेक्ष समाकलन करना है तो a b c तो आएगा ही आएगा, और यहाँ पर इंटू में x प्लस अचर पद c आ जाएगा। ये हमारे पास दूसरा सूत्र आ गया। अब बढ़ते हैं अगले सूत्र की ओर। जैसे e की पावर x का समाकलन, a की पावर x का समाकलन, 2 की पावर x का समाकलन। अब यहाँ मान लिया 10 की घात x का समाकलन। ठीक, यहाँ से करते हैं तो e की पावर x का समाकलन, e की पावर x ही रहता है क्योंकि अवकलन भी यही रहता है, प्लस c। a की पावर x का समाकलन होता है, a की पावर x तो आएगा ही आएगा, और नीचे आएगा हमारे पास में log e a प्लस अचर पद c। अब जैसा यहाँ a था, जहाँ a है वहाँ a है, यहाँ 2 आ गया तो 2 आ जाएगा 2 की पावर x और बटे में आएगा log e 2 प्लस अचर पद c। यहाँ है 10 की पावर x तो ऊपर आएगा 10 की पावर x और बटे में आ जाएगा log e 10 प्लस अचर पद c। अब मान लीजिए यहाँ पर e की पावर माइनस x आ जाए तो इसका समाकलन क्या होगा? भाई हम जानते हैं अवकलन क्या होता है e की पावर माइनस x का। e की पावर माइनस x का अवकलन जो है वो होता है माइनस e की पावर माइनस x। तो इसी प्रकार माइनस e की पावर समाकलन होगा तो वो भी जो है माइनस बाहर आएगा, e की पावर माइनस x इसका समाकलन होगा। तो याद रखेंगे अगर e की पावर x का समाकलन e की पावर x, e की पावर माइनस x का समाकलन माइनस e की पावर माइनस x होता है, और ये a की पावर x और 2 की पावर x और 10 की पावर x वाला समाकलन करते हैं। अब बढ़ते हैं आगे वाले में सूत्र में। देखिए एक और यही करा देते हैं। क्या होता है, अवकलन करते हैं हम किसका? log e x का। log e x का जो अवकलन करते हैं वो कितना होता है? 1/x। तो यहाँ देखिए ध्यान से 1/x का जो समाकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा log e x। ये भी आपको याद रखना है, प्लस अचर पद c। log x का अवकलन 1/x, तो 1/x का log x का अवकलन 1/x का समाकलन log e x। ठीक है, अब बढ़ते हैं साइन कॉस tan के सूत्र में। तो यहाँ लिखते हैं, देखिए साइन x इंटू डी एक्स, कॉस x इंटू डी एक्स। यहाँ सेक स्क्वायर का होता है, सेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स, और कॉसिक स्क्वायर x इंटू डी एक्स, कॉसिक स्क्वायर x इंटू डी एक्स। और यहाँ आएगा सेक x इंटू टेन एक्स डी एक्स बराबर, और यहाँ कॉसिक x इंटू कॉट एक्स डी एक्स बराबर। देखिए साइन x का जो समाकलन होता है वो माइनस के कॉस x होता है प्लस अचर पद c। याद रखिएगा जो अवकलन होता था, याद रखिएगा क्या कि d अपॉन डी एक्स। अवकलन साइन x का जो है वो प्लस में कॉस x होता है, और कॉस x का जो था समाकलन वो अवकलन वो माइनस के साइन x होता है। इसीलिए जो साइन x का समाकलन है वो माइनस यहाँ आ जाएगा कॉस x, और जो कॉस x का अवकलन समाकलन है वो साइन x हो जाएगा। कॉस x का समाकलन क्या होगा? साइन x प्लस अचर पद c। याद रखना साइन का समाकलन माइनस में होता है कॉस, और कॉस का साइन प्लस में होता है।
लेकिन अवकलन जब करते हैं तो कॉस का माइनस साइन होता है और साइन का प्लस कॉस होता है। सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है, टेन एक्स प्लस अचर पास सी। कॉसिक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है, माइनस के कॉट एक्स प्लस सी। और सेक एक्स इंटू टेन एक्स का जो समाकलन होता है वो होता है आपका सेक एक्स। और कॉसिक एक्स इंटू कॉट एक्स का समाकलन होता है वो होता है माइनस के कॉसिक एक्स। वैसे तो आपको याद होंगे, अगर याद नहीं है या रिकॉल करना है तो रिकॉल आप अच्छे से कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगले कुछ सूत्रों की तरफ। क्या, अब यहाँ पर आते हैं 1/√x² प्लस 1 वो -1 इंटू डी एक्स। दूसरा सूत्र होता है 1/1 प्लस x² इंटू डी एक्स। ये तो भूल जाओ, ये x वाला यहाँ पे लीजिए, x इंटू ये, और 1/√1 माइनस x² इंटू डी एक्स। वो हमने सेक का लिख दिया 31। तो ये देखिए 1/√1 माइनस x², इसका समाकलन होता है साइन इनवर्स x प्लस अचर प्लस सी। और 1/1 प्लस x² का होता है, ये होता है आपका tan इनवर्स x का। और जब प्लस सी 1/x हो, अंडर रूट के अंदर x² माइनस 1 हो, तो ये होता है हमारे पास में सेक इनवर्स x प्लस अचर पद सी, इसका समाकलन होता है। ठीक है, अगर माइनस यहाँ आ जाएगा तो सेक की जगह कॉसिक इनवर्स आ जाएगा, माइनस यहाँ आ जाएगा टेन की जगह कॉट आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा तो साइन की जगह माइनस के मतलब कॉस इनवर्स आ जाएगा। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ टेन का कॉट, यहाँ माइनस है तो कॉसिक का सेक, यहाँ माइनस है तो साइन का कॉस। वैसे जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि माइनस बाहर निकाल देंगे तो उससे भी हल कर लेंगे। यानी ये हमारे बेसिक फार्मूले हो गए। अब मैं कुछ सवाल दो चार करा देता हूँ ताकि आप आराम से सूत्र याद कर सकें। चलिए, जैसे यहाँ पर हमने लिखा e⁻⁻x प्लस साइन एक्स और प्लस में 5x⁻7, इसका हमें करना है समाकलन। देखिए सब सूत्र है हमारे पास। e⁻⁻x का समाकलन क्या होता है, माइनस e⁻⁻x प्लस साइन एक्स का समाकलन क्या होता है, माइनस के कॉस एक्स प्लस 5 ऐसे ही रहेगा। और x⁻7 का समाकलन क्या होता है, तो एक घात जुड़ जाती है, 7 में जुड़ेगी तो कितना हो जाएगा, 1 8, और बटे में यही चीज आ जाएगी 8 प्लस अचर पद सी। आप सही से लिख देंगे बस। ये हो गया माइनस e⁻⁻x और प्लस माइनस माइनस के कॉस एक्स और प्लस के 5 ऊपर 8 नीचे, 5/8, और यहाँ हो गया x⁻8 प्लस अचर पद सी। ये तो बहुत सरल सवाल था, मैंने हल कर लिया। अब बढ़ते हैं अगले सवाल, यानी आई बराबर इंटीग्रेशन हमने मान लिया, यहाँ पर लिख दिया कॉसिक एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस में 1/1 प्लस x², और हमें इसका करना है समाकलन। देखिए दोनों सूत्र है हमारे पास में। क्या, कॉसिक एक्स इंटू कॉट एक्स का समाकलन होता है माइनस के कॉसिक एक्स और प्लस 1/1 प्लस x² का समाकलन क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस अचर पद सी। ये हमारा बिल्कुल सरल सवाल था। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा जो है आगे। यहाँ पर हमने लिखा 2 sec x इंटू tan x माइनस में 3/2 अंडर रूट 1 माइनस x² इंटू डी एक्स। ये हमने कर दिया। अब क्या करना है, देखिए सबसे पहले दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। ये दो अचर पद है, इसे बाहर करेंगे, अंदर इसकी गुणा करेंगे, क्या sec x इंटू tan x और साथ में dx, और माइनस है 3 ऊपर 2 नीचे, तो ये बाहर कर दिए 3/2। अंदर क्या बचा, ऊपर बचेगा 1 और नीचे बचेगा अंडर रूट 1 माइनस x² इंटू डी एक्स। अब देखिए आई बराबर 2 और sec x tan x का जो समाकलन होता है वो होता है sec x और माइनस में 3/2 और 1/√1 माइनस x² का समाकलन होता है साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स x प्लस अचर पद सी। ये हमारा आंसर आ गया। अब थोड़ा सा और पढ़ते हैं ताकि एक दो सवाल और करा लें हम। अब यहाँ हमने मान लिया है कि tan स्क्वायर x प्लस के यहाँ पर लिख दिया हमने कॉट स्क्वायर एक्स,
इंटू डी एक्स। अब इन दोनों करना है समाकलन, तो इन दोनों का समाकलन तो होता नहीं, समाकलन जो होता है वो सेक स्क्वायर और कॉसिक स्क्वायर का होता है। तो कोई बात नहीं, दोनों के सूत्र हम जानते हैं क्या, tan स्क्वायर एक्स बराबर होता है सेक स्क्वायर एक्स -1 और कॉट स्क्वायर एक्स का सूत्र हम जानते हैं क्या, कॉसिक स्क्वायर एक्स और -1 यहाँ लगा देते थे। आई बराबर इस tan स्क्वायर एक्स की जगह पर लिखेंगे हम सेक स्क्वायर एक्स -1 प्लस इस कॉट स्क्वायर की जगह पर लिखेंगे हम कॉसिक स्क्वायर एक्स -1, ठीक है, और ब्रैकेट के बाहर हमारे पास में है dx। अब यहाँ ये लिखेंगे सबसे पहले सेक स्क्वायर एक्स, फिर प्लस में लिखेंगे हम कॉसिक स्क्वायर एक्स, फिर माइनस का एक कितने हो गए, -2 इंटू डी एक्स। अब इन दोनों का जो है हम समाकलन कर लेते हैं। हम जानते हैं क्या, सेक स्क्वायर एक्स का जो समाकलन होता है वो होता है tan एक्स प्लस कॉसिक स्क्वायर एक्स का जो समाकलन होता है वो होता है -के कॉट एक्स, ब्रैकेट में लिखेंगे, और -2 और 1 का समाकलन x होता है, तो यहाँ पे 2 है तो 2x हो जाएगा प्लस चरपस c, बस यहाँ प्लस माइनस माइनस कर दीजिए और ये आपका आंसर तैयार हो जाएगा। tan x के कॉट x के 2x प्लस के अचरपस c। ये तो हमने जनरल सवाल आपको करा दिए हैं, ठीक है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर सकते हैं, कोई कमी दिखी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं अगले वीडियो में उसे सुधार कर सकूँ। अगले वीडियो में लेकर आऊँगा बहुत बेहतरीन सवाल